जी साथियों, तो हमारे इस व्यवसाय में प्रतियोगिता आती रहती हैं। प्रतियोगिताएँ बहुत ज़रूरी हैं। ये प्रतियोगिता क्यों ज़रूरी है? इसमें हमें इनकम होती है। देखिए, एक मार्केट में एक बहुत बड़ा रोग है, उसका नाम है रिबेट। इस इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में एक रिबेट एक बड़ा बड़ा घातक चीज़ है जो हमें तंग करती है। मगर उस रिबेट के अलावा जो एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, हमें थोड़ा उस पर देखना चाहिए कि जिस चीज़ को हम बच नहीं सकते, जहाँ बच सकते हैं बचिए आप। उसके लिए आपको नॉलेज, अगर आप नॉलेज ठीक से लोगे, अगर आप नॉलेज के साथ बात करोगे, तो रिबेट का आप सब मौका कम मिलेगा आपको। वो रिबेट का मौका भी तभी मिलता है जब हमें अधूरा ज्ञान होता है, प्रॉपर ज्ञान नहीं होता। अगर प्रॉपर ज्ञान होगा तो रिबेट कोई मांगेगा नहीं, मांगेगा तो उसका जवाब देगा आदमी। मांगते हैं लोग तो जवाब दे सकते हैं आप, बट आपका मन ख़राब नहीं होगा अगर आपको नॉलेज होगी तो इसमें कमीशन के अलावा एक्स्ट्रा इनकम क्या है? एक तो बड़ी बात होती है कि जब आप काम बड़ा करते हो, मान सम्मान बढ़ता है आपका, मान बढ़ता है आपका, अंदर से आपको खुद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि भाई हाँ, जैसे MDRT निकाल दिया हमने कि भाई मेरा MDRT हुआ, बड़ा नाम हुआ। नाम होता है एक जीवन में आगे, मतलब एक लेवल मिला। हम अपनी पढ़ाई लिखाई के टाइम पे, अपने उस टाइम पे, करियर के टाइम पे नहीं कर पाए कुछ चीज़ें बढ़िया अच्छी, मगर इस प्लेटफॉर्म पर आकर हमने एक अच्छा मुकाम हासिल किया, वो है MDRT। और एक अच्छे, मतलब 90+ % पाने वालों में आप शामिल हो गए। जैसे हमारे विपिन चौहान जी हैं। विपिन चौहान जी का एग्जाम्पल हर मीटिंग में, हर जगह मिलता है। MDRT का मिलता ही है एग्जाम्पल। तो ऐसे साथियों को बधाई बहुत बहुत। तो उसमें मान सम्मान मिलता है, घूमना मिलता है, देश विदेश की यात्राएँ, देश में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर यात्रा हमारी हो ही नहीं पाती है। एक आदमी का आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। आदमी का काम करने का आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। हथियार काम नहीं करता, आत्मबल काम करता है। नहीं, हथियार फैल जाते हैं। तो वो आत्मबल वो बड़ी चीज़ है, वो मिलता है काम ज़्यादा करने से। प्रेरणा मिलता है, प्रेरणा आपको देखकर लोग प्रेरणा लेंगे, परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, समाज के लोग, कि भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मतलब ये चीज़ें, उस अगर रिबेट भी दे दिया, रिबेट देने के बाद भी आपको एक एक्स्ट्रा इनकम जिसका आप आंकड़ा नहीं लगा सकते, वो मिल रहा है। अगर आपके अंदर सेवा भाव, काम कर, समाज में सेवा की भाव हैं, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, अपने सबके प्रति, तो आपका काम बढ़ेगा। सेवा भाव बहुत ज़रूरी है, सेवा भाव होना बहुत आवश्यक है, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे, काम करेंगे। साथियों, आज तक आपने किया ना किया हो ये चीज़ें, अगर आप अपने जीवन में लगाओगे चीज़ें, तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आज नहीं मिला, कल मिलेगा। परंतु सक्सेस का रास्ता कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, प्रॉपर वे में ही आप कामयाब हो सकते हैं। आपने ये एजेंसी कार्य शुरू किया है, कई लोग मेरे इसमें महीने में 5,000 10,000 भी नहीं कमाते। यानी देखिए, आज की डेट में अगर मान लो चौकीदार है कोई, तो चौकीदार या कोई नॉर्मल आदमी भी 10,000 रुपये कमा लेता है। तो आपने ये व्यवसाय शुरू किया जिसके बारे में हम कह रहे हैं भारत की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में आप काम कर रहे हो। क्या कर रहे हैं आप? आप तो चौकीदार के बराबर पैसे नहीं कमा रहे, तो क्या फ़ायदा से काम करने का भाई? वही ठीक है जो कर रहे हैं आप। तो अगर आप इसमें हैं तो आपका लगना चाहिए, दिखना चाहिए कि भाई हाँ मैं कर रहा हूँ कुछ। तो उसके लिए काम बड़ा करो, काम की कमी नहीं है, काम बहुत है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा छोटा सा एक ओवरव्यू कि भाई क्या काम, कैसे काम, कितना लगता था हम लोगों को। 27 साल काम करते होंगे, तो आपने ना ये ज्वाइन करके, कहते हैं ना कि आप कमाना चाहते हैं, हम इस बिज़नेस में कमाने के लिए आए, मगर आपने कितना खो दिया ये आपको पता भी नहीं है। एक आदमी है जिसकी कैपेसिटी 100 पॉलिसी करने की थी साल में, और इनकम मान लो 100 पॉलिसी में इनकम कर रहे हैं तो हम 10 लाख की इनकम होती है, और हमने पॉलिसी की है 50, तो हमारी 5 लाख इनकम मान लो हुई, तो हमने क्या खोया? 5 लाख रुपये खो दिए साल के। तो हम ना क्या खोना, हम खो रहे हैं, नहीं कि पा रहे हैं। हम आए थे पाने के लिए, मगर हम खो रहे हैं। किस लिए खो रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। इसलिए हम अपने लाइफ में IBP, इनकम बिजनेस प्लान, ये बनाइए। जब आपके पास इनकम बिजनेस प्लान होना चाहिए, मेरा कितना पैसा कमाना है, मुझे साल में क्या करना है, क्या करना है। कैरियर प्लानिंग, अपने कैरियर की प्लानिंग करो। अगर आपके कैरियर में कहीं आती है LIC, तो उसको प्लानिंग करो फिर कि मुझे कितना काम करना है। नहीं तो ये समस्या तो चलती रहती है। छोटा बीमा बेचना बंद करो, छोटा बीमा बेचना बंद करो, ये बहुत बड़ी कमी है हमारी। तो एक दूसरा नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो होगा।
ये कहते हैं ना कि पैर में मोच और छोटी सोच जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देती। साथियों, ये बिल्कुल कथन सत्य है कि अगर पैर में मोच होगी आपके तो आगे चल नहीं पाएंगे। और अगर सोच छोटी है आपकी तो वो सोच छोटी भी जो दिखती नहीं है, मोच दिखती है मगर वो भी मोच से भी बड़ी चीज़ है कि आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमेशा सोच बड़ी रखें। और एक सबसे बड़ा है कि छोटा बीमा बेचना, छोटा बीमा बेचना वो बंद करो, बात करनी बंद करो, बड़े समय छोड़ की बात करो। क्योंकि छोटा बीमा बेच रहे हैं हम, उस ना इंटरेस्ट ना कस्टमर को है ना हमें है, ना हमें मिलना कुछ, ना किसी को फ़ायदा कुछ, उससे किसी को फ़ायदा, ना संस्था का फ़ायदा, ना हमें फ़ायदा, ना किसी को फ़ायदा। तो छोटा बीमा बीमारी है ना, छोटा बीमा बेचने की बीमारी है ये, इसको हम करना है, ख़त्म करना है। बड़ा समय छोड़ की बात करें, लोगों से बड़े बीमे की बात करें। क्योंकि हमें बड़े बोलने की आदत नहीं पड़ रही, हमको दिमाग में एकदम आता है, सामने को आता है तो हम सोचते हैं हाँ 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की पॉलिसी हम बताएंगे इसको, बस उससे हम बड़ा सोचते भी नहीं। हमें ज़रूरत है कि कम से कम मिनिमम 10 लाख समय छोड़ से कम की बातें नहीं करेंगे इससे। क्योंकि हम लोग ना बोलने में दरिद्रता क्यों है भाई हमारे, दरिद्रता का मतलब हो गया बुरा हाल, दरिद्रता मतलब है ना, आप समझ जाओ क्या है। दरिद्र हैं मतलब गरीब हैं हम बड़ा बोल नहीं सकते। तो भाई बोलने में तो गरीब ना बनो, दरिद्रता मतलब गरीबी, हाँ गरीबी। तो हम बोलने में हमेशा बड़ा होना चाहिए। अच्छा, वीडियो वो चल गया अब दोबारा से, वो मैं इस बार चेंज नहीं कर पाया। तो बोलने की दरिद्रता ख़त्म करो, कम से कम मिशन लो कि कम से कम बीमा हमारा 10 लाख का होना चाहिए। 10 लाख से कम की बात नहीं करने की हम लोगों से, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये ना थोड़ा सा ये हो गया कि इसमें वीडियो लंबी वाली हो जाएगी ये, क्योंकि ये इसमें मैं चेंज नहीं कर पाया, गलती हो गई, क्योंकि मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका, तो इसलिए हो सकता है। हम सिर्फ बचत की बात ना करके रिस्क की बात भी करें। और जैसे पुराना माल बेचने का जैसे एक छोटा सा बात मैं बताऊंगा कि पुराना माल बेचना थोड़ा सा, और नया माल बेचना शुरू करो। क्योंकि पुराने माल बेच के काम नहीं चलने का। पुराना मतलब वही जो हम कर रहे हैं, 914, 936, 915, थोड़ा नया माल बेचो। जीवन उत्सव, जीवन उमंग, नए प्लान जो हो रहे हैं, यूलिप प्लान, ये प्लान बेचने शुरू करो। तो नए प्लान का ट्रेंड डालो अपने अंदर। और अपनी दुकान रोज़ खुलनी चाहिए, रोज़ दुकान खुलेगी तभी तो रोज़ माल बिकेगा। दुकान खुले, अगर दुकान रोज़ नहीं खोलने के तो क्या होगा, हमारी दुकान होगा कि जो हमारे जो वो हैं मतलब तराजू है या सामान है, उन पर धूल बैठ जाएगी, जंग लग जाएगा, तो चलने का ही नहीं। तो रोज़ माल बेचना ज़रूरी है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा काम कीजिए, जो मैंने बातें बोली हैं उनमें देखना जो आपके काम की हो उसको अपनाइए, पर बदलिए ज़रूर। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।